परमेश्वर के उपकारों को जो हमारे जीवन के प्रति है उसको हम याद रखें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उनकी स्तुति आराधना हम मिलकर करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए स्तुति करूं यीशु तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का
को यदि हम याद रखते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होता है, हमारा मन परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते हैं और हम कहते हैं प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपके उपकारों को जब हम याद करते हैं प्रभु, गीतकार कहते हैं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर कभी ना होगा सफल। आंखों की पुतली जैसे परमेश्वर हमें संभालते हैं। ओ तेरा प्यार, तेरा प्यार, यीशुआ, यीशुआ। तेरी आराधना, उस परमेश्वर की आराधना हम मिलकर करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर की हम दो सिताइश हम करें। तेरे हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं, तेरे हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल, केवल तेरे पास आते हैं हम। तेरी खूबी नहीं तेरा फजल, केवल तेरे पास आते हैं हम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा, यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर, मेरे गुनाहों का, तेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर। कुछ पापी के सारे पाप क्षमा करके संतान मुझे बनाया। कुछ पापी के सारे पाप क्षमा करके संतान मुझे बनाया। राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम।
एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। अपने हाथों को उठा के हालेलुया यीशु की तारीफ। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया में हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया यीशु पवित्र, यीशु पवित्र, यीशु पवित्र। पवित्रता में शोभामयन होकर उस परमेश्वर की आराधना करें। कितना महान परमेश्वर, यीशु पवित्र, राजाओं के राजा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार,
परमेश्वर के उपकारों को हम याद करें, परमेश्वर के उपकारों को याद करें। जीवन भर परमेश्वर हमें चलाते हैं, अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें ले चलते हैं। उनके उपकारों को जब हम याद करते हैं, दाऊद के साथ मिलकर कह सकते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, ओ उसके कोई उपकार को ना भूल, तेरे अधर्म को वो क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को वो चंगा करता है, तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है ताकि तू काम की नाई उड़े। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो काम की नाई उड़ते हैं। परमेश्वर के उपकारों को याद करें, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, हर जुबान धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, उसके लिए नया गीत को गाएं। Sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord a new song, song of deliverance, song of deliverance, song of victory, जय का गीत, छुटकारे का गीत, जय का गीत, जय का झंडा घोषणा करें, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, परमेश्वर के प्रेम में हम डूबे, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम हमें विवश करे। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त के परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। ओ महान प्रेम यीशु का, तेरा प्रेम महान, तेरा प्रेम महान, तेरा प्रेम महान यीशु। बातचीत करते रहे, परमेश्वर से बातचीत करते रहे। यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 तेरा नाम पवित्र 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 धन्य माना जाए। आत्मा को आपके जीवनों में कार्य करने दें, आपके हृदयों से पवित्र आत्मा बातचीत करें, अनुमति दे पवित्र आत्मा को बातचीत करने के लिए। Let the Holy Spirit minister to us। पवित्र आत्मा की सेवकाई हमारे जीवनों में होने पाए। अपने आप को आजाद करें, पवित्र आत्मा आपसे स्पर्श करें। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। शांत रहकर उनकी आवाज को सुने, उनकी आवाज को सुने। आपके हृदयों में परमेश्वर बातचीत कर रहा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको ढाढ़स दे रहे हैं, आपको ढाढ़स दे रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल है, क्यों निराश है? परमेश्वर पर भरोसा रख। वही तो तेरे मुख की चमक है। परमेश्वर को बातचीत करने दे, आपके हृदयों से बातचीत करने दे। कुछ देर शांत रहकर उनकी आवाज को सुने। को परमेश्वर तोड़ता है। यदि मेरे और आपके हृदय कठोर है, पवित्र आत्मा को अनुमति दे उस कठोर हृदय को तोड़े। नम्रता की ओर परमेश्वर में ले जाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हम धन्यवादी हैं, आप हमसे प्रेम रखते हैं प्रभु। हम उस खोए हुए भेड़ की तरह थे प्रभु, जो भटक गए थे, आपसे दूर थे। अपने चरवाहे को हम पहचानते भी नहीं थे, परंतु आप अच्छा चरवाहा बनकर प्रभु आप हमें ढूंढने आए प्रभु। आपने हमें खोजा, हमें ढूंढा, अपने पास हमें बुलाया प्रभु। आपका अनंत जीवन हमें दिया प्रभु। हम धन्यवादी हैं। हमारा दिल धन्यवाद से भरता है प्रभु। हमारा हृदय धन्यवाद भरे हुए गीत से भरता है प्रभु। हम प्रत्येक जनों से आप प्रेम रखते हैं प्रभु। आपके प्रेम के हम हकदार नहीं थे। हमारा जीवन पाप में डूबा हुआ था, परंतु आपके उस आवाज से प्रभु आपने हमें बुलाया। आपने कहा, हे बेटा बेटी, परमेश्वर के राज्य के हकदार तुम बन। हम धन्यवादी हैं, धन्यवादी हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है आपके उद्धार के कामों के बारे में सोचकर प्रभु जी हम आपका जय जयकार कर पाए, जीवन भर आपके जय जयकार कर सके प्रभु। क्योंकि इससे महान देन, इससे महादान प्रभु हमारे जीवन में कोई और नहीं, कुछ और बात नहीं कि आपने हमें अनंत जिंदगी दी है। अनंत जिंदगी के लिए प्रभु जी हम सदैव धन्यवादी बने रहे, हमारी प्रार्थना है। हमारा जीवन प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु जी उपयुक्त होने पाए, हमारी प्रार्थना है। हमारे जीवनों को आप इस्तेमाल करें प्रभु। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करें इन आने वाले समयों में प्रभु। आपकी आवाज को हम सुनने पाए, आपकी आवाज को हम सुनने पाए प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। आपका वचन हमें स्पर्श करे प्रभु। हमारे जीवनों को आपके वचन के द्वारा हम बदलने पाए। पवित्र आत्मा आप सहायता कर। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। कृपया सब बैठें।
काफ़ी जगह है, जो बाहर बैठे हैं तो अंदर जगह बहुत है, अब अंदर आकर बैठ जाएं, जगह काफ़ी है। जब सबको आमने सामने देख के जब बंदगी करता है उसमें बड़ा आनंद और खुशी है। और जितने भी आज प्रभु के भवन में आए और बैठे हैं, बंदगी के लिए आए हैं, सबको आराधना सभा में स्वागत करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद आप सबों में हो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति आज हमारे मध्य में है। वायदा में प्रभु यीशु बहुत पक्का है, वो कभी बदलता नहीं। खुदावंद के हुजूरी बहुत ही आनंद देता है। और आज भी सुबह का समय इबादत के लिए हम आए, खुदा के चरणों पर हम बैठे, बड़े प्रार्थना पूर्वक हम बैठे। जो लोग पहली बार इस चर्च में आए, आपको भी आज के सभा आराधना में स्वागत करता हूं। आज की आराधना सभा आपके लिए एक अनुग्रह का कारण बने। और कई महीने के बाद हमारे बहन और हिमाचल से आए और बहुत खुशी हुआ उनको भी आज के आराधना में जब मिला है। ऐसा कोई है जो पहली बार आए चर्च में? आप अपने स्थानों में खड़े हो सकता है जो पहली बार इस चर्च में आए, ऐसे कोई भी है? ठीक है, वेलकम, आपको स्वागत करता हूं और खुदा आपके साथ हो। और आज का ये सभा आराधना आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण बने। पिछले संडे को प्रभु का वचन में से कुछ बातें हमने पढ़ा था, याद होगा जरूर। एक इंसान का सफर कहां से कहां, बीच में उनको क्या बीतना पड़ा, सफर के दरमियान में उसको क्या बीतना पड़ा, कौन कहां से कहां को जा रहा था, बताइए। कहां से पढ़ा था लास्ट वीक? लूका 10 अध्याय के 10 अध्याय था, पक्का? अच्छा, पक्का है, जो नागर भाई ने कहा पक्का है, ठीक है। सफर में एक व्यक्ति को चोट लगा है, चोट लगा। कई तरह आपको और मुझको जिंदगी के सफर के बीच में चोट लगता है कि नहीं? कई लोगों के मन आज यहां पर बैठे कई बातों में चोट लगा है, चोट लगा। उस व्यक्ति को उनके कोई कसूर नहीं था, जब यात्रा में उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन कोई चोर क्या की, उनसे सारे कुछ छीन के उनको चोट पहुंचाया है। हमारे मन के गहराई पे कई दफा बड़े गहरे चोट कई बातों से होता है। किसी के बातों से हमारा मन में चोट लग जाता है, लोगों के बातों से, कि नहीं? कई लोगों के बातों से हमारा मन में चोट लग जाता है। कई प्रिय लोग हमसे दूर हो जाते, अलग हो जाता है, उससे हमारा मन में चोट लग जाता है। नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा मन में चोट लग जाता है। बीमारी के कारण हमारा मन में काफी चोट लग जाता है। कर्जा आ जाए, हमारे जो भी मन में हम इच्छा की वो पूरा ना हो जाए तो भी हमारा मन में चोट लग जाए। कई तरह कुछ ना कुछ। आज प्रभु के उपस्थिति में अब आए हैं, कई लोगों के दिल के गहराई पे कुछ ना कुछ चोट लगा हुआ है।
आपको मालूम है किस बातों में आपका मन में चोट लगा है। मैं नहीं जानता, आप जानते और खुदा जानते हैं। लोगों के व्यवहार से आपके मन को बहुत चोट पहुंचा है, लोगों के एटीट्यूड, व्यवहार, उसी से आप अपने मनों को परखे कौन से बातों में आप घायल हो गया या आपके मन में चोट लगा है। एक डीप वूंड इन योर माइंड, वाई, वो क्यों, कहां से वो लगा है। जब तक वो जख्म नहीं सूखता आपके मन में चैन नहीं मिलता। अब समझ गया ना, यदि आपके पावों में, हाथों में कोई चोट लगे, जब तक वो चोट सूखता नहीं आपके मन में चैन नहीं होता। पिछले 2 हफ्ता से मैं भी कुछ दर्दों में घूम रहा हूं। कहीं भी बैठे दर्द, कहीं भी लेटे दर्द, कहीं भी खड़े हो जाए दर्द, कोई किसी से बात करे दर्द। हमेशा जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता मेरा दर्द दूर नहीं होता। तो इसी तरह जब तक आपके मन के या दिल के गहराई पे जो चोट लगा है वो सूखता नहीं, आपको चैन नहीं मिलता, कंसंट्रेशन नहीं मिलते। जस्ट यू एग्जामिन योरसेल्फ, फ्रॉम वेयर, कहां से आपको चोट लगा है, कौन चोट पहुंचाया है, किस बातों में है। क्या आज अच्छा शमरी यीशु मसीह के चरणों पर हम आए हैं। आप देखो, रास्ता में चोट लगकर गिरा पड़ा हुआ व्यक्ति के ऊपर तरस खाया, उनके घाव को क्या की, कई लोग इग्नोर करके चले गए। 2 लोग इग्नोर किया, उनको देखकर कई लोग आपको और मुझको देखकर चले जाता है, हमें अवॉइड कर देते हैं। हमारे प्रिय लोग भी कई दफा हमसे दूर हो जाता और छोड़ देते हैं और अवॉइड करता है, हमारे ऊपर कुछ नहीं करता। लेकिन एक व्यक्ति जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, जिसके साथ कोई तालमेल और तालमेल नहीं है, वो व्यक्ति हमारी अवस्था देखकर हमारे पास आया, हमारे घाव को क्या की, धोया है। आज वही प्रभु यीशु के पास आप और मैं आए हैं। आपके चोट किसी तरह भी, या शत्रु आपको चोट पहुंचाया है, वो चोट, वो घाव को क्या कर सकता है, पूरा साफ कर सकता है। एक सराय में उसको लेकर गया, सराय में लेकर गया, वहां पर ले जाकर क्या बोला, इस व्यक्ति को रास्ता से मिला, चोट लगा हुआ व्यक्ति, जो मैं कर सकता था मैंने कर ली, अब आपके हाथ में आपका हवाला कर रहा हूं और इनको पूरा परिपालन करें। चर्च ऐसा एक सराय है जो चोट लगा हुआ लोगों के लिए है, पूरी तौर पर चर्च सुरक्षा दे। लेकिन आपको लेकर आने वाला कोई होना चाहिए, या तो खुद उस सराय में आना चाहिए। सराय किसी के पीछे नहीं जाता, लोग सराय में आ जाता है। यदि किसी भी बातों के कारण आपके मन में चोट लगा है, आप इस सराय में हमेशा आ सकता है। खुदावंद यहां है, आपके दुखों में, आपके प्रॉब्लम में, आपके परेशानियों में प्रभु यीशु हमारे साथ है। पिछले हफ्ता में कई लोग, मुझे ऐसे महसूस हो रहे, कई लोग कई बातों में उनका मन बिल्कुल गिरा हुआ है, गाने के बीच में, आराधना के बीच में, और वचन का एक वचन कोट कर कर बताया हुआ शायद आप सुन लिया होगा, ये मेरे आत्मा तू क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल गए, तू क्यों गिराए जाते हैं, प्रभु पर भरोसा रख, वो तेरे मुंह का चमक है। हमारे मुंह का चमक कौन है, प्रभु यीशु। उसके वायदाए, दुनिया हमारे मुंह पर चोट लगाता है, पहुंच जाता है, दिल को चोट पहुंच जाता है, लेकिन हमारे मुंह और दिल का चमक खुदावंद प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम यीशु मसीह के चरणों पर आकर बैठे हैं। आज जो चोट के साथ आप जाना नहीं, ज्यादा वो दर्द देते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या बोलना प्रभु से, खुदा मैं अंदर ही अंदर व्याकुल हूं, मैं दुखी हूं, मुझे चोट लगा है, एक्सीडेंट के द्वारा हो, बीमारी के कारण हो, किसी के बातों के कारण हो, बहुत चोट लगा हुआ, आदम हुआ पड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं मैं। लास्ट वीक हमने देखा वो व्यक्ति सफर में अचानक आया हुआ मुसीबत के कारण रास्ता में गिरे पड़े हैं। यदि आज आप प्रभु से ओपनली टॉक टू द लॉर्ड, मुंह खोलकर आप बताए, आपकी अवस्था प्रभु को बताए, खुदाबंद आपका सुनेंगे। यदि एक लेवी आपको देकर आंख फेर कर चले गया तो उदास मत हो। एक याचक आपको देखकर आपके लिए कुछ ना करते हुए चले गया तो उदास मत हो। उसके पीछे एक शबरी जरूर आ रहे। हालेलुया। पिछले दिनों में कई लोग आपके जीवन की अवस्था देखकर चले गया, कुछ भी नहीं की। उदास और निराश ना हो। एक व्यक्ति आपको ढूंढ कर आ रहे, आपकी अवस्था देखकर आपको मदद करने के लिए आ रहे, आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए आ रहे, आपके अवस्था पर दया करने के लिए आ रहे। उनके पास तेल है, उनके पास पानी है, आपके प्यास को बुझाने के लिए, आपके घावों के ऊपर लगाने के लिए। उसके पास आपके लिए एक प्लान है, क्योंकि आपको सराय में लेकर जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु का आराधना हम करते हैं, जो हमारे लिए आ रहे, उनके पास आपके लिए प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। क्या प्लान? साथ में लेके सराय में लेके जाए। आपको अनाथ छोड़कर नहीं जाएंगे। दुनिया आपको अनाथ छोड़कर जाएंगे। दुनिया आपके दर्द को देखकर आंख बंद कर कर चले जाएंगे। लेकिन ये अच्छा शमरी, उसके पास आपके प्रति प्लान है। आपको सांत्वना देने के लिए तेल उनके हाथ में है, आपके प्यास को बुझाने के लिए पानी उनके हाथ में है, और आपके लिए एक बेटर सोच उनके पास है। कई लोगों के पास आपके लिए कोई सोच नहीं है। दाऊद आज 41 भजन संहिता में लोगों का सोच उनको गिराने के लिए था, लेकिन परमेश्वर का सोच उनको बचाने के लिए था। हालेलुया। शत्रु हमेशा आपको गिराने के लिए सोचता है, लेकिन सर्वशक्तिमान खुदाबंद आपको बचाने के लिए सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास आपके लिए एक बेटर प्लान है। उसके पास आपके लिए एक बेटर सुरक्षा केंद्र है। आपके साथ बात कर कर जाने वाला नहीं, आपको साथ लेकर सराय में लेकर गया, उनके साथ रात ठहरा। सुबह उठकर जाते समय क्या बोला? उस सराय के अधिकारियों के पास जाकर कुछ पैसा देकर कहा, इनका देखभाल करो। अनाथ छोड़कर नहीं गए। और कई बच्चों को कई जगह पे अनाथ छोड़कर जाता है। कई मरीज को कई हॉस्पिटल के सामने छोड़कर जाता है। मुझे पता है, पर्सनली पता है। रास्ता में जो पड़ा हुआ मरीजों को, चोट लगा हुआ लोगों को कई 16 हॉस्पिटल के सामने, 32 सेक्टर के सामने, पीजीआई के सामने छोड़कर वो चले जाता है। लेकिन यह शमरी ऐसा नहीं की, रात को पूरा रात उनके साथ वहां रहा। सुबह उठकर जाते समय उस मरीज को, चोट लगा हुआ व्यक्ति को अनाथ छोड़कर नहीं गया, उनका पूरा रक्षा करने के लिए सारा इंतजाम कर गया। हालेलुया। वो है कौन? हमारे खुदावंद प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे साथ है। 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए नहीं, दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ रहेंगे। बीवी अंत तक नहीं रखेंगे,
पति अंत तक नहीं रहेंगे। प्रेमी लोग जो भी जिससे पीछे हम जाते हैं, जिससे हम प्रेम करता है, वो कोई भी अंत तक हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह उनका वायदा, मैं तेरे साथ रखूंगा। हालेलुया। इसलिए आपका मन व्याकुल ना हो, आप दुखी ना हो, आप अनाथ नहीं हैं। आपके लिए एक रक्षा करता है, बचाने वाला एक है, वो अच्छा शमरी, वो पीछे आ रहे। अब आपको, अब देखिए ये व्यक्ति उस सड़क के किनारे में कुछ समय ऐसे पड़े रहा। शायद वो देखा होगा एक याचक आ रहे, उम्मीद रखा शायद ये आकर मुझे बचाएंगे, लेकिन देख कर ऐसे चले गए। पिछले सालों में, पिछले दिनों में, पिछले हफ्ता में कई लोगों के ऊपर आपने भरोसा रखा, कई लोगों के ऊपर आपने नजर रखा, शायद यह व्यक्ति आकर मुझे मदद करेंगे, यह व्यक्ति के तरफ से, उनके तरफ से कुछ हेल्प मुझे मिलेंगे, लेकिन आपका आशा निराशा में बदल गया। वो लोग देख कर ऐसे चले गए। ये आदमी पड़े पड़े, फिर थोड़ी देर के बाद देखा एक लेवी आ रहे, उसने उम्मीद रखा शायद इस व्यक्ति से मेरा मदद हो जाएंगे, इस व्यक्ति से मेरा कुछ, लेकिन वो भी देख के चले गया, उनके तरफ से कुछ भी नहीं मिला। शायद आप में से कोई एक, कई द्वार खटखड़ाया, कहीं से कोई मदद मिल जाए, कहीं से भी कोई मदद आपको नहीं मिली। कई व्यक्ति के तरफ आप देखा, कोई मेरे पास आकर मुझे हेल्प करे, कोई भी आपको हेल्प करने के लिए नहीं आए। लेकिन निराश मत हो, पीछे एक व्यक्ति आ रहे। हालेलुया। पीछे एक व्यक्ति आ रहे आपका मदद के लिए। उसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहा? देख, तमाम दुनिया के पाप के बोझ को उठाने वाले मेमना। हालेलुया। तमाम लोगों के बोझ को उठाने वाले देख आ रहे। मैं झुककर उनके जूता खोलने का लायक नहीं। प्यारे शिशो, आपके लिए, आपके मदद के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपके प्यास को बुझाने के लिए, आपके भूख को मिटाने के लिए, आपको अपने बाहों में, आज सुबह इंग्लिश सर्विस में हमने सुना है, एक लॉस्ट शीप जब उनको मिला, उठाया और अपने कंधों में रखकर बड़े खुशी के साथ लेकर आए। इसी तरह वो अच्छा शमरी हमारे लिए है। हालेलुया। उदास मत हो, निराश मत हो, बचाने वाले हमारे मध्य में हैं। आइए हम खड़े हो जाए, खुदा के कलाम को अपने हाथ में लेते हुए अगले हफ्ता के लिए जो रूहानी खुराक, आत्मिक वचन पाने के लिए। और इस समय बाइबल को लेकर लूका के इंजील, जो पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था लूका के इंजील से, आज सुबह भी लूका के इंजील से पढ़ा, इस समय में भी लूका के इंजील 24 अध्याय, उसका 13 आयत से लेकर 35 आयत तक एक लंबा पोर्शन है। 13 आयत से लेकर 35 आयत तक अगले हफ्ता के हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए और हमारे आत्मिक भोजन फॉर नेक्स्ट वीक। कहां से? लूका 24 अध्याय उसके 13 आयत से 35 आयत तक। भूल ना जाए, आज पढ़कर, सुनकर, सुनाकर ना जाए। अगले हफ्ता उन वचनों को आप मेडिटेट करें। जो वचन पढ़ने जा रहे, यहां पर भी एक यात्रा है, एक यात्रा। लास्ट वीक हमने देखा एक व्यक्ति की यात्रा कहां से कहां था, कहां से कहां, यरूशलेम से कहां को जा रहा था? यरीको के तरफ जा रहा था। लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे, एक व्यक्ति का यात्रा अकेला नहीं, साथ 2 थे। वो लोग यरूशलेम से यम्मऊस के तरफ एक यात्रा। हम सब जीवन की यात्रा में हैं, जीवन की यात्रा के बीच में हम खड़े हैं। कोई कहीं से कहीं के लिए जीवन की यात्रा। इस यात्रा के बीच में जो भी घटना, पिछले हफ्ता यरूशलेम से लेकर, यरूशलेम से यरीको के तरफ,
एरिको के तरफ गया हुआ उस व्यक्ति के घटना के बारे में हमने देखा। और आज यरूशलेम से यम्मऊस के तरफ उनका यात्रा किस प्रकार था उसके बारे में हम पढ़िए। यस दीपक पढ़े 13 आय से 24 अध्याय 35 आय तक, फिर काफी समय लगेगा और इसलिए थोड़ा सा पढ़े। आप उसके 20 आय तक पढ़े, 13 आय से 20 आय तक पढ़े। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वह उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा दी थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। आमीन आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों पर आए और खड़े हैं। हम बलहीन हैं, हमारे अंदर खुद कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है। आपके सहारा के बगैर हम इस दुनिया में जी नहीं सकता। खुदा, हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में आपका अनुग्रह और वचन सांत्वना की जरूरत हमें है। आज तेरे वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत कर, हमें मजबूत कर, खड़ा होने का सामर्थ्य हमें दे, चलने का सामर्थ्य हमें दे, काम करने का सामर्थ्य हमें दे, आगे बढ़ने का उम्मीद हमारे अंदर पैदा कर खुदा। आज के इस कलाम के द्वारा हमारी निराशा को आज खुशी में बदल डाल। आपका आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, हमें समझ और सामर्थ्य दे ताकि आपको हम देख सके। हमारी आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल, हमारे मनों को खोल, ताकि हम आपको देखे, सुने, माने, विश्वास करें। पवित्र आत्मा हमारा मध्य में कार्य कर। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग। बहुत ही थोड़ा समय है इस वचन के बारे में विवरण करने के लिए। बहुत गहराई पे इस वचन में हमें उतरना पड़ता है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। मैं नहीं चाहता बहुत देर इसको लंबा करते जाए। थोड़ा सा आपके मन को इस वचन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा क्या देना चाहता है। आप प्रार्थना पूर्वक बैठेगा तो खुद आपसे बातचीत करेंगे। पिछले हफ्ता जब हम वचन पढ़ा, उसके बाद सोमवार से मेरे मन दुआ में लगे रखा, आज क्या दूं। हमें 2 चिंता रहता है हर संडे। आप सभी को मालूम है, थोड़ा थोड़ा भोजन है। हमारा मन सोमवार से ले रहे अगले संडे क्या खिलाऊं। यदि सेम खाना दे
पिछले संडे क्या था? क्या था पिछले संडे खाने को? हैं? अरे वो भी याद नहीं। क्या था? पूड़ी और छोले। यदि आज भी वही पूड़ी छोले दे तो कई लोग, अरे आज भी वही है, आज भी। तो हमारा सोच रहता है आज कुछ बदले। हर संडे को हमारा संडे चर्च के बाद यही विचार में पूरे हफ्ता रहते, अगले संडे कुछ बदल के। इसी तरह वचन में भी हमें ऐसा विचार आता है, इस संडे प्रभु आपके लोगों को अब क्या दो। हम दुआ में रहते हैं, सोच में रहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, तो तब परमेश्वर की आत्मा मुझे मजबूर की इस वचन को मेरे मन में दिया है, ताकि इस वचन में कुछ बातें, लेकिन बहुत लंबा एक पोर्शन है, कम से कम 2-3 संडे प्रचार करे तब भी पूरा नहीं होता। इस वचन में काफी गहराई, यात्रा, एक जीवन की यात्रा। पिछले हफ्ता की यात्रा हमने देखा, कहां से कहां था, कहां से कहां? यरूशलेम से यरीको की तरफ। बंदा अकेला था, अकेला, फेलोशिप में कोई नहीं था, साथ में कोई, ऐसे कई लोग हैं साथ में कोई नहीं है, अकेला घूमते फिरते रहते। अकेला घूमने से बहुत परेशानी होता है कि नहीं? एक बहन अकेला थोड़ा घूमने लगा, लेकिन वो 2 इकट्ठे रखा था, अकेला थोड़ा घूमने लगा। कहां पर? एदन बाग में, एदन बगीचा में। पति को खाना खिला के शायद बोला होगा, भाई साहब थोड़ा आप सो जाओ, मैं थोड़ा घूम फिर के, बगीचा किस तरह है, खुदा का सृष्टि कैसे, थोड़ा घूम फिर कर आने के कारण क्या परेशानी हुआ, वो परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुआ। एक बहन अकेला घूमने के कारण वो परेशानी अभी भी। यहोवा परमेश्वर कहा मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, अकेला। उनको फेलोशिप की जरूरत है, संगति के जरूरत है। अकेला मालूम नहीं होता। यदि मैं अभी कहीं भी जाए तो मेरे बीवी पीछे से साथ नहीं आएंगे, फोन कहां 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 तक पहुंचा, कहां कहां। एक तो 11 बजे फोन आएंगे, पानी पिया आपने, फिर 1:30 बजे कहां हो आप, खाना नहीं खाना, फिर 5 बजे आकर नहाना नहीं। फिर बीच में और फोन डिमांड, क्या डिमांड होगा, तो टमाटर लेकर आना। पीछे वो साथ में नहीं तो भी मेरे साथ है, कहीं भी जाए, लंदन में मैं जाऊं वहां पर भी मुझे बैठने नहीं देगा, बीच बीच में। साथ में रहने से, कोई तो साथ में होने से क्या है, बहुत फायदा है कि नहीं? जब अकेला कोई पता नहीं होता, घर पे क्या बोलेगा, घर पे क्या बोल के, अकेला है तो मम्मी को क्या बोलेंगे, हाँ मैं तो बस वहां दोस्त है उनके पास। कितना झूठ बोलना पड़ता है जब अकेले कहीं जाना हो, अपने मन मर्जी, पूछने वाला कोई नहीं। ये बहन अकेला थोड़ा घूमा, परेशानी, इतना गड़बड़ उनके जीवन में। थोड़ा सा नहीं, इसका मतलब है नहीं, कल पास्टर अंकल ने कहा अकेला नहीं घूमना, कल किसी के साथ घूमना शुरू नहीं करना। कल किसी को भी मिला, हाँ जी हमारा पास्टर अंकल चर्च में मैसेज दिया, अकेला मत जाना, इसलिए है कल जाकर किसी को फड़ के उनके साथ घूमे फिरे नहीं करना। अब उसका आत्मिक सेंस समझना। खुदा ने कहा साथ रहे, लेकिन उनके विचार में, उनके चिंता में अकेला, इंडिपेंडेंट, काफी गड़बड़ में पहुंच गए। कभी ना खाने वाले चीजों को खाना पड़ा, प्रभु ने मना किया था ये नहीं खाना। अकेली सोचा हाँ भाई साहब साथ में नहीं है, खाने में कोई प्रॉब्लम। मैं कभी कई घर पे जाते हैं तो मिठाई देते जाने में, चलो बीवी तो नहीं है साथ में, चलो थोड़ा। बीवी साथ है तो बोलेंगे डायबिटीज के मत खाओ, वो रोक लेगा, मुझे रोक लेगा। जब अकेला हो तो देखते चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा, उनको क्या पता।
इसी तरह कई दफा अकेला घूमने से क्या होता है, अब पास्टर साथ नहीं, माँ साथ नहीं, बाप साथ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। कई लोग गड़बड़ करके चर्च में भी आ जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या की मुंह साफ करके। कई दफा हमारे बच्चे क्या है, मतलब हमारे बच्चे बाइबल स्कूल के कई, मतलब हमारे साथ रहता था, एक ही घर पे हम सब रहते थे, 20-25 लोग एक ही घर पे, छोटा सा घर पे हम इकट्ठे रहता था। कभी कभी कोई चीनी वगैरह उठा के बच्चे खा लेते, उसके बाद मुंह साफ करके अच्छी तरह मेरे पास आ जाते, खड़े हो जाते, हाँ जी मैंने कभी कुछ नहीं की। हमें मालूम हो जाता है, क्योंकि जब चीनी इतना जल्दी खत्म हो जाता है, मालूम बढ़ जाता है, कोई ना कोई उठा के खा तो लिया है। आप अकेला घूम फिरकर कितना भी शरीफ बंदा बनकर चर्च में आ जाए, पता लग जाता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं। किसको पता लगता है? खुदा को मालूम है, मुझे नहीं पता होता, पापा मम्मी को भी पता नहीं होता, खुदा को मालूम हो जाता है। पिछले हफ्ता कहां कहां गए, क्या क्या किया, क्या गड़बड़ कर आया। दोपहर के समय यहोवा परमेश्वर एदन बाग में उतर कर आया और पूछा कहां हो तुम। बहुत डर गया, कुछ गड़बड़, चुप गया। उनका यात्रा, मैं ये कह रहा हूं, एक दिन एदन बगीचा से उनको यात्रा करना पड़ा। नो एम, कोई लक्ष्य नहीं, नो प्लेस। कईयों के जीवन यात्रा बहुत खुशी जीवन में अनुभव कर कर, संगति अच्छा अनुभव कर कर, बड़े अनुग्रह के साथ जीवन बिता के अचानक एक दिन कारी हाथ से उनका यात्रा लक्ष्य नहीं, नो एम। अब आदम और हव्वा को आपने पूछो, भाई बहन आप कहां को जा रहे, हमें नहीं मालूम। खुदा ने बगीचा से हमें क्या की, निकाला है। वी हैव नो प्लेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, परमेश्वर दिया हुआ अनुग्रह और खुशी और आशीष, ये सब कुछ अनुभव कर कर जीवन के सफर के दरमियान में पाप कर कर अब एदन बगीचा नष्ट हो गया, शांति नष्ट हो गया, मां बाप नष्ट हो गया, खुशी नष्ट हो गया। आप जीवन में कोई एम नहीं गए, कोई प्लेस नहीं गए, घूमते फिरते कहां मालूम नहीं, यहां वहां। लेकिन उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय 15 आयत में एक उम्मीद का कलाम खुदा ने उन लोगों के लिए, जिनके पास आशा नहीं, जिनके पास उम्मीद नहीं, जिनके पास कोई एम नहीं, उनके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक आशा का वचन डिक्लेयर किया उत्पत्ति 3:15 में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मालूम है उस वचन को। कोई बात नहीं, आप अपने घर से निकला, मां बाप के पास काफी, आज सुबह का समय, एक लॉस्ट सन के बारे में उनका यात्रा, उसके बारे में बाद में हम देखेंगे। प्यारे अजीजों, आज आप अपने घर से निकला, पापा के साथ, मम्मी के साथ, सब अच्छा खुशी, रोज शाम को यहोवा परमेश्वर एदन बगीचे में उतर कर आना, आदम एक हाथ में पकड़ना, हव्वा एक हाथ में पकड़ना, एदन बगीचे में घूमते फिरते बातचीत करते, कितने खुशी और आनंद। एक दिन एकदम वो सारा खुशी खत्म, सारा शांति खत्म, सारा बरकत खत्म। यात्रा, एक अलग यात्रा शुरू की, मालूम नहीं, लक्ष्य नहीं है, कहां जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग यहां पर बैठे हैं बिना लक्ष्य के साथ यात्रा कर रहे हैं, मालूम नहीं कहां को जाऊं, बहुत उदास और निराशा में है, अब अफसोस कर रहा है। कई लोग अपने मन में अफसोस कर रहा है, ऐसा गड़बड़ नहीं करना था। आदम और हव्वा शायद अफसोस कर रहे होंगे, पाप नहीं करना था, उसके कारण इतना सजा, घर को नहीं छोड़ना था,
माँ को नहीं छोड़ना था, बंदगी नहीं छोड़ना था, संगति नहीं छोड़ना था, चर्च नहीं छोड़ना था, परिवार नहीं छोड़ना था। कई लोग बाद में अफसोस करता है, लेकिन खुदा दयालु है। स्टिल अभी भी खुदा दयालु है। आप निराश मत हो, आपके लिए प्रॉमिस है। यदि आप वापस आना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, खुदा आपके लिए बचने का सारा रास्ता तैयार किया है। यदि आप उठना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, यदि प्रभु में जीना चाहते हैं, विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, अभी भी खुदा आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अपने गुनाह का इकरार करो, अपने गलती को मान लो, प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रॉमिस ऑफ गॉड क्या है? जेनेसिस 3:15। उसके बाद जब आगे हम बढ़ते हैं, कायीन के बारे में हम जानते हैं एक यात्रा उसने भी शुरू की। कायीन 4 अध्याय, उनका यात्रा कहां से कहां को था। आप जरा उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय को पढ़े, आपको पता लगेगा वो कहां से कहां को गया। 16 आयत को जरा पढ़े, 4 अध्याय की 16 आयत उत्पत्ति। यहोवा के सन्मुख से वो निकलकर कहां को गया? नोब नाम का। यहोवा का समय, द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड नोब प्लेस। ये दोनों का बहुत कंपैरेटिव स्टडी, दोनों के बारे में बहुत बोलने के लिए, इसलिए मैंने कहा ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया। कायीन वो परमेश्वर के चरणों पर से निकल कर यात्रा। प्यारे शीशो, यदि कोई इंसान खुदा के हजूरी से कहीं नोब देश में चले जाए, उनके जीवन यात्रा शुरू में अच्छा होगा, लेकिन उनका हिस्ट्री आप पढ़कर देखना, कायीन के जिंदगी, उनके परंपरा, वंशावली को आप पढ़कर देखना, उनके वंशावली, कायीन के वंशावली आप पढ़कर देखना, उनके पीढ़ी परंपरा परमेश्वर के हजूरी से जाने के कारण उनका परंपरा किस प्रकार। प्यारे शीशो, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन यह है, एक बार आपने खुदा को पाया, एक बार यीशु को ग्रहण की, एक बार विश्वास को आपने हासिल की, एक बार प्रभु के संगति को आपने अनुभव की, खुदा के हजूरी छोड़कर नहीं जाना। प्रभु के हजूरी छोड़कर यदि चले जाए, शुरू में आपको पता नहीं लगेगा। कायीन के वंशावली आप पढ़कर देखना, क्या कुछ आपत और विपत्ति उनके जीवन द सेम, और उसी तरह का उनके समानता का ये कहानी हम रूत के किताब में पढ़ सकता है। रूत के किताब 1 अध्याय 1 आयत से, एक परिवार बैतलहम से कहां को गया? कहां को गया नहीं पता। एलीमेलेक और अरे अब देखो रूत के किताब 1 अध्याय 1 आयत से, कोई भी खोल कर पढ़े जल्दी। रूत के किताब 1 अध्याय 1 आयत से जरा पढ़े। एक व्यक्ति, एक परिवार बैतलहम से, उनके सफर कहां को था? यात्रा कहां को था? वहां लिखा नहीं है, पढ़े जरा 1 आयत से, कोई भी भाषा में पढ़े, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो भी भाषा। हाँ 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 हाँ, मोवाब देश के तरफ गया। कहां से गया? बैतलहम से गया। उनका यात्रा बैतलहम। बैतलहम क्या है? रोटी का घर, प्रभु का उपस्थिति से। कायीन गया प्रभु के उपस्थिति से हो गया। अब यह परिवार खुदा के घर से, रोटी का घर से, जहां रोटी मिलता, आत्मिक भोजन, एक अनुग्रह जहां से मिलता, वहीं से मोवाब देश के तरफ गया। वहां पर जाकर कुछ साल उनको पता नहीं लगा। वो लोग गवाही दिया होगा सभी को, अरे बैतलहम में रखा होता तो, उस चर्च में रखा हो तो क्या हाल होना था। अब ये वो छोड़ दिया, अच्छा हो गया, कुछ समय अच्छा होगा। दोनों बेटों का शादी हुआ,
वहां पहुंचते ही दोनों बेटों का शादी हो गया, बड़े धूमधाम के शादी हुआ, बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद अध्याय खत्म होने से पहले, रूत के किताब पहले अध्याय खत्म होने से पहले एक घर पे 3 विधवा हो गया। समझ में आया आपको? समझ में आया? एक घर पे 3 विधवा, कितने खुशी के साथ। बेतलेहम छोड़ने के समय आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, संगति जिस दिन आप छोड़ते हैं उस दिन पता नहीं लगता। संगति छोड़कर, बंदगी छोड़कर, चर्च छोड़कर, आत्मिक बातों को छोड़कर, वचन को छोड़कर, खुदा को छोड़कर, विश्वास को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, जब आप जीवन की यात्रा जब शुरू करते हैं, उस समय शुरू में पता नहीं लगेगा, कुछ समय के बाद मालूम हो जाएगा ये सब छोड़ने के से क्या प्रॉब्लम हुआ है, बाद में पता लगेगा। एक दिन हमारा एक नवोमी एक गवाही दी, मुझे नवोमी मत बुला, मारा बुला। मारा का मतलब क्या है? दुखी, दुखी। वो देखो कितने दुख की अवस्था में वो पहुंच गया, दुख की अवस्था में। एक व्यक्ति यात्रा की, आज सुबह हमने सुना, जिसको 2 पुत्र था। लूका के इंजील में 15 अध्याय में हमने पढ़ा, उसमें से छोटा अपने घर से निकल गया, उनका भी कोई लक्ष्य नहीं था, अपने घर से, मां बाप से, उनके हाथ में पूरा भरा हुआ था। जब निकला उस समय हाथ में बहुत ज्यादा पैसा, बाप का सारा पैसा जो भी मिला लेकर यात्रा की। लास्ट में जाकर कहां पर पहुंच गया? पिता के घर से काफी दूर जाकर, लास्ट में फाइनली वो कहां जाकर पहुंच गया? कुकर्मियों के हाथ में, गलत काम करनों के संगति में जाकर पहुंच गए। सारा कुछ नष्ट हो गया, खुशी आनंद सब नष्ट हो गया, जेब खाली हो गया, कंगाल हो गया। लास्ट में एक नौकरी मिला, सुअरों को, कभी भेड़ बकरी को ना चराया, सुअरों को, क्या हाल उनके जीवन यात्रा। बाप के घर छोड़ा, लास्ट में जाकर सुअरों को चराने का काम। खाना क्या मिलता था? सुअर लोग जो खाना खाता था वो खाने के लिए चाहा, वो भी नहीं मिला। प्यारे शीशो, खुदा के हजूरी अब छोड़कर ना जाए, प्रभु के उपस्थिति को छोड़कर ना जाए, प्रभु के घर को छोड़कर ना जाए, विश्वास को छोड़कर ना जाए, वचन को छोड़कर ना जाए, आपने पाया हुआ शिक्षा छोड़कर ना जाए, प्रभु के भवन को छोड़कर आप ना जाएं। खुदा का प्रेम आपके साथ है, खुदा का अनुग्रह आपके साथ है, खुदा का बरकत आपके साथ है, खुदा आपके लिए इंतजार करता है। ये पिता उनके लिए इंतजार की। आखिरी में वो पुत्र अपने आप में आकर उठकर कहा, मेरे पिता के घर पे खाना खा के मजदूर लोग वो बच जाता है, मैं यहां पर सुअरों का खाना में खाकर वो भी मिलता नहीं, मैं क्यों ऐसे हालत में। उसने एक निर्णय ली, मैं उठकर मेरे पिता के घर पे मैं जाऊंगा, माफी मांगूंगा। क्या आप तैयार है? यदि आप घर से दूर है, प्रार्थना से दूर है, आराधना से दूर है, वचन से दूर है, अपने मां बाप से दूर है, आज आप तैयार है? मैं जाकर माफी मांगेंगे, मैं उससे बोलेंगे मैंने गलती की, मुझे माफ कर, मुझे भी अपने घर का एक नौकर की तरह रख। लेकिन वो पिता नौकर के तरह नहीं, उनको पुत्र के तरह रखा। हालेलुया। यदि वास्तव में आप विश्वास में वापस आ जाए, उस संगति में, रियली जो रियल फेलोशिप में आप वापस आ जाए, तो मां बाप आपको रखने के लिए तैयार है, आपके अगुवे आपको रखने के लिए तैयार है, आपका चर्च आपको रखने के लिए तैयार है, सब आपके साथ अभी भी है। लेकिन हमारे खुद के गलती के कारण कई दफा इतना निराशा, इतना दुख अवस्था, हमारे इस अवस्था का कारण और कोई नहीं है, हम खुद है। आज जो भी अवस्था में आप हैं उसका कारण आपका मां नहीं, बाप नहीं, आपका चर्च नहीं, आपका बीवी नहीं, पति नहीं, बच्चे नहीं, पास्टर नहीं, आप खुद है। क्योंकि खुदा के उपस्थिति से आप दूर चले गए, खुदा के घर से आप दूर चले गया, प्रभु के वचन से आप दूर चले गए।
अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। आज के इंग्लिश वर्शिप में एक सवाल जब प्रचार के बीच में प्रभु के दास पूछा, आप अपने आप को ढूंढो, पूछो कौन से बात आपके जीवन से लॉस्ट हो गया, नष्ट हो गया। आप अपने जीवन को परखो, जांचो कौन से बात आपके जीवन से नष्ट हो गया। क्या परिवार आपके जीवन से नष्ट हो गया? पेरेंट्स आपके जीवन से नष्ट हो गया? शायद पेरेंट्स के साथ रहते होंगे लेकिन पेरेंट्स के साथ कोई रिलेशनशिप आप मेंटेन नहीं करता, इसका मतलब आपको नष्ट हो गया हो। भाई बहन नष्ट हो गया कि आपका वो खुशी, शांति, प्रार्थना जीवन, आत्मिक जीवन क्या नष्ट हो गया? वो एक अनुभव में आप हो। आपके लिए उम्मीद है, आपके लिए आशा है, प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु के पास आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है प्यारे अजीजों। प्रभु के पास आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है। हालेलुया। एक बार आप मान लो, प्रभु मेरी गलती के कारण, मेरे कमजोरी के कारण इतना आपत मैंने कमाया, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। लक्ष्य के बिना सफर मत कर, परिवार के बिना सफर मत कर, खुदा के बिना सफर मत कर, चर्च के बिना सफर मत कर, वचन के बिना सफर मत कर, आराधना के बगैर सफर मत कर। यह सब जीवन के लिए जरूरी है, यह सब हमारे भविष्य के लिए जरूरी है, यह सब हमारे अनुग्रह के लिए जरूरी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हमारे जीवन के सफर के लिए सिर्फ पैसा, नौकरी वो नहीं, वो खत्म हो जाएगा, नौकरी हमारे हाथ से छूट जाएगा, लेकिन उससे भी बढ़कर ये जिंदगी के सफर के लिए बाकी बहुत बातें बहुत जरूरी है। खुदा की उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारे आत्मिक माता पिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज अपने आप को समर्पण करें। कहां पर आप गिरा है? कौन से बात आपके जीवन में नष्ट हो गया, लॉस्ट हो गया? निराश मत हो। आप यही सोचते होंगे मेरा चोट कभी सही नहीं होएंगे, सही होएंगे। जो भी आपके मन में चोट लगा है, एक अच्छा शबरी प्रभु यीशु हमारे पास में खड़े हैं, हमारे जख्म के ऊपर तेल लगाने के लिए, हमारे प्यास को बुझाने के लिए, हमें एक बेटर प्लेस में लेके पहुंच जाने के लिए यीशु मसीह तैयार है। अब आपके पास एक बेटर प्लेस नहीं है, एक बेटर प्लेस के लिए अब ढूंढ रखोगे, तड़प रखोगे। यीशु मसीह आपको और मुझको एक बेटर प्लेस तैयार कर रखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बेटर फ्यूचर आपके लिए है। आप कभी यह ना सोचे मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं, मेरे लिए कोई भविष्य नहीं, ये रास्ता में पड़े पड़े में खत्म हो जाएगा, ये अकेला पड़े पड़े खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी ना सोचे। एक शबरी आपके लिए आ रहे, वो आपको उठाएंगे, आपको एक अच्छा जगह पे वो पहुंचाएंगे। हालेलुया। रास्ता में पड़े पड़े मरने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवसर नहीं देंगे, अनुमति नहीं करेंगे प्रभु। अब रास्ता में पड़े पड़े खत्म होने का नहीं है, आप एक सराय में रहकर जिंदगी बचाने वाला, बचने वाला है।